शॉट में हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है वो अपने सिस्टर के हॉस्पिटल रूम में घुस रहा होता है और इसी टाइम वो पेपर में कुछ देखते हुए बोल रहा होता है कि ज़िया यून मैंने बस अभी बिल पेमेंट की थी और हॉस्पिटल का सिस्टम दिखा रहा है कि जो हमारे अकाउंट में 10,000 युआन वापस आ चुके हैं। क्या तुम्हें पता है कि ये सब क्या चल रहा है? इसी टाइम वो देखता है कि सामने ना 2 बंदे कोई बैठे होते हैं और उसके साथ खेल रहे होते हैं उसके सिस्टर के साथ। और वो आते ही अपने भाई को देख के बोलते कि भाई तुम आगे। तो इसी टाइम वो दोनों बंदे भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं एमसी की तरफ। तो एमसी बोलते कि आप दोनों ही कौन है, आप सभी कौन है। इसी टाइम वहाँ पे जो चेयर पे बंदा बैठा होता है ना वो उठता है और वो बोलता है कि हेलो मिस्टर जाओई, मेरा नाम है जाओ वैन बिंग और मैं मेयर का सेक्रेटरी हूँ और मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है कुछ चीज़ों के बारे में। तो इसी टाइम जो वो बंदा होता है हमारा एमसी वो उसकी तरफ देख के बोल रहा होता है कि मेयर तो इस सिटी का जियांग जिंगली सिटी का मोस्ट पावरफुल बंदा है और इसका सेक्रेटरी कभी कभार उसको ही रिप्रेजेंट करता है और मेयर तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे बारे में देखेगा और कोई ऐसा पावरफुल बंदा यहाँ पे मुझसे मिलने क्यों आया। इसी टाइम वो उससे हाथ मिलाता है और वो बोलता है कि ये जो पेशेंट का रूम है ये अनसुटेबल है हमारी कन्वर्सेशन के लिए, तो क्या हम कहीं बाहर चल के बात कर सकते हैं। तो इसी टाइम वो सेक्रेटरी बोलता है कि ओके चलते हैं बाहर। वो बाहर जाते वो सेक्रेटरी बोलते हैं अपने बॉडीगार्ड से तो तुम यहीं पे रुकना और कंपनी दो मिस जाओ को, हम दोनों बाहर जा रहे हैं कुछ बात करने के लिए कुछ देर के लिए। तो उसका बॉडीगार्ड बोलते हैं ठीक है सर। इस टाइम उसके सिस्टर बोलते कि अब मेरी बारी है खेलने की। तो इसी टाइम हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि रेड टी शर्ट वाले लड़के बोलते कि तुमने न्यूज़ देखी थी एक हिडन क्लास अपेयर हुई थी सेकंड अकेडमी के अंदर। तो दूसरा कोई बोलता है कि वाह हिडन क्लास ऐसे कैसे हो सकता है। तो तीसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि उसका नाम ना जाओई है और उसके फ़ोटो ये वही है जो यहाँ पे लीक हुई है उसके स्कूल से दिखा रहे होते, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इस टाइम दूसरा कोई लड़के बोलते कि वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, प्रीटी हैंडसम दिख रहा है ये थोड़ा। इस टाइम हमें वहीं पे दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और वो सेक्रेटरी भी आके वहीं बात कर रहे होते हैं। तो इसी टाइम सेक्रेटरी बोलते हैं कि मिस्टर जायू कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक एस ग्रेड की टैलेंट प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेट एंजल को अवेकन किया है और सेंट नाइट क्लास भी अवेकन की है साथ ही साथ। तो इसी टाइम हमारा एमसी बोलता है कि वो तो बस मेरा लक था। इसी टाइम सेक्रेटरी बोलता है कि वो भी रिसीविंग करनी एस ग्रेड टैलेंट और एक रेगुलर क्लास अवेकन सेरेमनी में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि अचीवेबल हो, ये सिर्फ लक से अचीवेबल नहीं किया जाता। और इस टाइम वो एक की देते हुए बोलता है कि जो मेयर की तरफ से ना आपके लिए एक गिफ्ट है और वो आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उन्होंने मीडिया से भी बोला है कि वो आप लोगों को तंग ना करे। और ये एक चीज़ है जो कि हमारे स्टॉक कल्टीवेशन रिसोर्सेज है, हमने आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार की है और ये एक सिटी बैंक वॉलेट के अंदर है और ये उसकी सिर्फ एक ओनली की है जो कि आपके बोलने पे ही खुलेगी और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ले लें। अगर आपकी कोई और भी ख्वाहिश हो जो आप हमसे कहना चाहते हो तो आप हमसे कह सकते हैं। इसी टाइम हमारे एमसी मन में सोचता है कि ये मेयर जो है मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है कि मैं उसकी फ्यूचर में जाके ना बहुत पावरफुल फोर्स बनूंगा, तो मेरे अंदर इन्वेस्ट करने में इनको कोई बुराई नहीं है, शायद ऐसा इसलिए मेरे इतनी महंगी चीज़ जो है वो मेरे को दे रहा है। और वो बोलता है लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो मेरे को कोई फ्री में दे दे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो गई और मेयर जो है होप कर रहे होंगे कि किसी दिन मैं उनको रीपे करूँगा। इस टाइम जो सेक्रेटरी है वो बोल रहे होते कि आज से हम लोग आपके पूरे ही ध्यान रखेंगे, आपके प्रोफेशनल मीडिया सारी चीज़ हमारे ऊपर रहेगी। और जो मिस जाऊ है उनके लिए भी हम एक 37 सेकंड ग्रेड का प्रेस का इंतज़ाम किया है जो कि हमने जांगली सिटी में बुलाया है सिर्फ मिस जाऊ के लिए और वो 24 घंटे उनका ध्यान रखेंगे और एक डेडिकेटेड टीम खुद उनके लिए आई गई है जो सिर्फ आपकी सिस्टर का 24 घंटे ध्यान रखेंगे। तो इसी टाइम हमारा एमसी जो होता है वो बोलता है कि अब इन लोगों ने मेरे को अपने नेक से पकड़ लिया, मेरे को फंसा ही लिया इन लोगों ने। इसी टाइम वो उनसे बोलते कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को और वो उस की को लेते हुए बोलता है कि सर आपकी बहुत ही बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना काबिल समझा, आपने मुझे ये चीज़ दी। इसी टाइम जो सेक्रेटरी होता है वो बोलता है आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ये जो डील है उसको माना है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो कॉन्वर्सेशन बंद हो चुकी होती है और हमारा एमसी अपनी सिस्टर के पास आया होता है और उसने सिस्टर को अपने सब कुछ बता दिया होता है। इसी टाइम जो उसकी सिस्टर होती है वो बोलती है कि इसका ये मतलब है कि अब तुम बहुत ही ज़्यादा ऊपर राइज हो गए और मैं तुम्हारे साथ लटक सकती हूँ एक एक्सेसरीज की तरह, मतलब ऐसे टाइम मजाक कर रही होती है और वो बहुत खुश भी होती है उसके लिए। इसी टाइम जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है कि ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो और अपनी रिकवरी पे फोकस करो सिर्फ।
इसी टाइम जो उसकी सिस्टर होती है वो बोलते हैं तुमने जो क्लास एक्सक्लूसिव स्किल जो होती है वो तुम्हारे पास क्या क्या है भाई, मुझे भी बता। तो इसी टाइम वो मन में सोचते वो बोलता है कि यहाँ पे मेरे को 3 सेंट नाइट एक्सक्लूसिव स्किल मिली है, जो तो ब्लेड ऑफ प्योर वाइट है अटैक के लिए, और एक स्लो रिकवरी है हीलिंग के लिए, और एक है वेपन ब्लेसिंग जो कि सपोर्ट के लिए। तो इसी टाइम वो सोचता है कि स्लो रिकवरी, क्या मैं इसको अपने लाइफ के पॉइंट से यूज़ कर सकता हूँ मेरी सिस्टर के ऊपर ही? क्या वो फिर इसी टाइम उसके ना सर पे हाथ रख के वो स्लो रिकवरी को एक्टिवेट कर देता है, और जो उसकी सिस्टर होती है ना वो भी हील सी हो रही होती है। वो बोल रहे होते कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं एक हॉट स्प्रिंग बाथ में ना कोई मेरी बॉडी मसाज दे रहा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और इसी टाइम वो पूछता है कि ज़ियाओ यून तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो इसी टाइम वो बोलते कि अब मेरे को दर्द नहीं हो रहा, अब मेरे जो हैंड है बहुत ही ज़्यादा वार्मर हो चुके हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो ब्रो, ऐसे करके वो बोल रहे होते। इसी टाइम वो बोलता है अदर दैन स्ट्रेंथ एक ही चीज़ नहीं है जिसके लिए मैंने सेंट नाइट को यूज़ करा था, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने अपने ज़ाओयुन सिस्टर है जो उसके डिजीज़ की वजह से भी यूज़ करा था, क्योंकि नाइट के पास ना एक ऐसे ये सुपर क्लास सपोर्टर क्लास है, क्योंकि एक सपोर्टर है एक तरह से सेंट नाइट जो है, इसलिए मैंने इस स्किल को यूज़ करा था कि मैं अपने ज़ाओयुन है ना उसको भी हील तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ बेटर उसका जो पेन है ना उसको रिड्यूस जरूर कर सकता है, ऐसा वो बोलता है। इसी टाइम हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, नेक्स्ट दिन हो रहा होता है और वो अपने अकेडमी आया होता है, और इसी टाइम जो उसका हेड मास्टर होता है ना वो उसे बता रहा होता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी से मेरे को कॉल आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, जो तुम्हें रिक्रूट करना चाहते हो, और मेरा फ़ोन लगभग फट ही चुका था। और यहाँ पे कुछ ऐसे टीचर भी आए हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटी से जो कि तुम्हें रिक्रूट करना चाहते हो, तो अपना बेस्ट देना और फाइट करना अपने रिसोर्सेज के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम ले सकते हो। और यहाँ पे कुछ ऐसे सेकेंडरी अवेकिंग क्लास होल्डर्स भी है जो कि अवोव है 35 से, तो जो तुम्हें रिक्रूट करने आए तो प्लीज़ तुम बेस्ट से बेस्ट ही अपना रिसीव करना, जो तुम्हें ट्रेनिंग में आसानी रहे और अच्छी ट्रेनिंग मिले तुम्हारे फ्यूचर के लिए। इसी टाइम जो हमारा एनसी होता है वो बोलते हैं तो किन किन यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आए हैं हेडमास्टर, तो इसी टाइम वो उसका हेडमास्टर बताते हैं रोंगयंग यूनिवर्सिटी, चुआननैन यूनिवर्सिटी, एनजी यूनिवर्सिटी और हैनचेंग यूनिवर्सिटी। इसी टाइम हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ पे कोई टॉप 3 यूनिवर्सिटी तो है नहीं इसमें, तो वो लोग आए नहीं है क्या? इसी टाइम वो बोलता है जो हमारा हेडमास्टर होता है कि टॉप 3 यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं को रिक्रूट करते हैं, वो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जिनका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा गया उनको ही रिक्रूट करते हो, और ऐसा कोई वो लोग नहीं कि कोई टैलेंट या क्लास देखते हो, वो सिर्फ स्पेशल एडमिशन तो बिल्कुल लेते ही नहीं है, वो सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के बेसिस पे ही लेते रिक्रूट करते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो क्लास के पास पहुंच चुके होते हैं, मतलब उसके ऑफिस के पास, और अंदर से आवाज़ें आ रही होती है कि ओल्ड जाओ, तुम चुआन डिस्ट्रिक्ट से 1000 किलोमीटर से दूर के इतने जल्दी आ गए हो, क्या तुमने फाइटर जेट यूज़ करा था? इसी टाइम कोई बोल रहा होता है कि फाइटर जेट नहीं, मैंने तो सुपर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन एरो यूज़ करी थी। वो बोलते कि सुपर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन से तुमने ये यूज़ करा, ये तो 30 लेवल का मैजिक कंज्यूम करता है, और वो तुमने इतना सारा कुछ सिर्फ इसके लिए गवा दिया। इसी टाइम वो बोलता है कि यहाँ पे ये तो कुछ भी नहीं है जो कि मैंने एक जीनियस के लिए वेस्ट करा है, मैं तो इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। चुआननैन यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा थैंक होगी ज़ाओयू की अगर वो हमारी यूनिवर्सिटी में आया, तो वो बोलता है तो ठीक है हमारे स्किल बाद में बात करेंगे, ऐसे करके वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी टाइम जो हमारा एमसी और हेडमास्टर ना वो आ जाते हैं, और हेडमास्टर बोलता है कि डियर रिक्रूटमेंट टीचर, यहाँ देखिए ये हमारा ज़ाओयू यहाँ पे आ चुका है। सारे लोग उसके तरफ देख रहे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि जो एक सबसे पहले जो गंजा सा होता है ना ग्रीन शर्ट में, उसके बारे में बताया जाता है कि ये है मिस्टर ज़ाओ टेनफू, ये आए हैं रोंगयंग यूनिवर्सिटी से। दूसरे चश्मे वाला बताया जाता है ये मिस्टर ली बेहेंग है, ये आए चुआननैन यूनिवर्सिटी से। और वो जो लेडी खड़ी होती है उसके बारे में बताया जाता है ये मिस जू यून है, ये आई है हैंगचेन यूनिवर्सिटी से। और एक सबसे लास्ट में जो बंदा खड़ा होता है उसके बारे में बताया जाता है मिस्टर यू युआन आए हैं, ये आए हैं अनली यूनिवर्सिटी से। इसी टाइम जो हमारा एमसी होता है वो झुक के उनको बोलता है आप सभी से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसी टाइम जो सबसे पहला वाला गन जो होता है ना वो बोलता है कि ये एरोगेंट नहीं है,
भले ही इसने हिडन क्लास को लिया हो, मतलब हिडन क्लास उसको मिली हो, फिर भी ये एरोगेंट नहीं है। मुझे तो ये बहुत अच्छा गुड किड दिख रहा है, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। और बाकी सब टीचर भी बोल रहे होते हैं कि बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, नॉट बैड। इसी टाइम वो चश्मे वाला बोलने ही जा रहा होता है कुछ, लेकिन उसके बात काटते वो टकलू बंदा बोल रहा होता है कि मैं सारी बातें काटता हूँ बाद में, पहले मैं तुमसे योंगयोन यूनिवर्सिटी है ना जो उसका ऑफ़र बताना चाहूँगा। जो अगर तुम हमारी यूनिवर्सिटी में आ गए तो तुम्हें 2 मिलियन युआन मिलेंगे, प्लस 3 सेंट नाइट क्लास की एक्सक्लूसिव जो स्किल बुक है वो भी मिलेगी। इसी टाइम हमारे एमसी बोल रहा होता है कि कोई रेगुलर फैमिली जो होती है ना उसके मंथली इनकम ही 6000 युआन होती है, और रॉन्ग यून यूनिवर्सिटी मेरे को 2 मिलियन दे रही है, वो भी इनकी सिर्फ एडमिशन के लिए। इसी टाइम वो बोलता है कि वो सेंट नाइट एक्सक्लूसिव बुक ये तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो रेगुलर पीपल है कभी इसको टच तक नहीं कर सकते, ये ऐसी चीज़ है, और मेयर जो है उन्होंने मेरे को दी है ये चीज़, तो मेरे को ये चाहिए नहीं, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। इसी टाइम जो चश्मे वाला बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बस योंगयन जो यूनिवर्सिटी वो इतना ही कर सकती है। इस टाइम वो बोलता है मिस्टर जाओई, अगर तुम हमारी चैंगनाइन यूनिवर्सिटी में आओगे तो हम तुम्हें 3 मिलियन देंगे सिर्फ एडमिशन पे, और 3 सेट नाइट स्किल बुक्स देंगे एक ईयर में, और एक क्लास रिस्ट्रिक्शन जो कि लेवल 56 टेरिटरी है अवेकिंग नाइट की उसमें भी देंगे आपको। इस टाइम जो उसका हेडमास्टर होता है वो बोलता है कि लेवल 56 ये तो नियर है, वो भी जो इस प्लेनेट पे टॉप है ना जो बंदे हैं उनके नियर है ये तो, और ये तो डिसाइपल बन जाएगा, अनपेरेबल बेनिफिट्स हो गया ये तो एक तरह से, ऐसे वो बोल रहा होता है। इसी टाइम वो जो लेडी होते हैं वो बोलते कि बस तुम लोग यही कर सकते हो, तुम्हारी सेंसिटिव बस यहीं तक है। इस टाइम वो बंदे बोल रहे होते हैं कि हैंगचेन यूनिवर्सिटी ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं उनके पास जो तुम्हें दे सकती है, और हम लेकिन फिर भी तुम्हें 2 मिलियन देंगे, और अगर तुम हमारे स्कूल में लोगे तो हम तुम्हें बी क्लास कल्टीवेशन रिसोर्स भी देंगे इमीडिएटली, वो भी। इस टाइम बी क्लास कल्टीवेशन रिसोर्स सुन के वो जो उसका हेडमास्टर होता है ना वो पगला सा जाता है, और उसके पता नहीं अजीब सा फेस बनाने लगता है, और वो बोलते कि यस बोस हाँ बोल दो, तुम इसको जल्दी से हाँ बोल दो। और वो बोलते हैं बी क्लास जो कल्टीवेशन रिसोर्सेस है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी मनी या किसी चीज़ से मेजर की जा सकती है, ये ऐसा ट्रेजर है जो कि बिल्कुल मिल ही नहीं सकता है, ये पिक को भी कम से कम ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्टर में बदल सकता है, ये ऐसी चीज़ है, ऐसे वो बोल रहा होता है। इसी टाइम वो बोल रहे होते कि तुम क्या चुनते हैं जावी, तुम मुझे बताओ। इसी टाइम जो हमारे जावी होता है ना एमसी वो उनसे बोल रहा होता है झुक के कि आई एम सॉरी, लेकिन मैंने जो डिसाइड किया मैं आप इस सभी के स्पेशल एडमिशन जो है ना उसे डिक्लाइन करता हूँ। इसी टाइम ये बात सुन के ना सारे के सारे बहुत गुस्से में हो जाते हैं। वो जो हेडमास्टर होता है वो बोल रहा है कि जावी प्लीज़ क्लेम डाउन हो जाए, थोड़ा सोचो इसके बारे में। और जो मिस होती है ना वो लेडी वो बोल रही होती है लेकिन क्यों। इसी टाइम जो हमारा एमसी होता है वो बोल रहा होता है कि मैं जाना चाहूँगा जो टॉप 3 यूनिवर्सिटी है ना उनके अंदर जाना चाहूँगा। और हमें बताया जाता है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी से परे जो टॉप 3 यूनिवर्सिटी है ना, सू कैंग यूनिवर्सिटी, किंगजिंग यूनिवर्सिटी और मोडू यूनिवर्सिटी, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई टॉप 3 यूनिवर्सिटी है, पूरी कंट्री में ही टॉप 3 है। और ये सिर्फ ऐसे ही 1000 स्टूडेंट को हर ईयर रिक्रूट करते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, जो कि ऐसे कोई नहीं है सिर्फ ह्यूमन को ही रिक्रूट करते हो, ये एल्फ्स, जाइंट और अदर रेसेस जो है ना उनको भी रिक्रूट करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो इनमें से बंदे निकले ना वो आज तक सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के पावरफुल बंदे रहे हैं, और मुझे भी उन्हीं इंस्टीट्यूट में यानी यूनिवर्सिटी में जाना और पावरफुल होना है। ऐसे टाइम जो बाकी लोग होते हैं ना वो हंसने लगते हैं, और इसी टाइम वहाँ पे एक जो टकलू बंदा होता है ना सबसे पहले वाला, वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगा कि तुम बहुत गुड किड हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, और वो थोड़ा सा बैड वर्ड यूज़ करता है उसके लिए। और वो अपना ऑरा जो होता है ना वो रिलीज़ कर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि मैंने सुना था, तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, तुम फर्स्ट 18 में हो, तुम्हारी मदर भी फैमिली जो है उनकी डेथ हो चुकी है, और तुम लैक कर रहे हो रिसोर्सेज से, और जो हम सोच रहे थे कि तुम्हें ये सारी चीज़ें देंगे, और लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेकार निकले, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। और जो उसका ऑरा होता है ना उसके ऑरा से ही जो हमारा एमसी होता है ना उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है, और वो दब सा रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि वाह कितना पावरफुल ऑरा है, सिर्फ मेरे को क्या पता था कि ऐसे कर देगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसके सामने झुक जाऊंगा अभी के अभी, लेकिन वो झुक नहीं रहा होता, लेकिन उसको प्रेशर तो बहुत फील हो रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि नॉट ओनली मतलब ना कि ना ये 3 यूनिवर्सिटी ऐसे है जो इसकी करंट स्टेट है बहुत ही ज़्यादा है, मेरे को ऐसा
फ़ील हो रहा है कि मेरे को अपनी जो ट्रेनिंग है ना उसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो टॉप 3 यूनिवर्सिटी में। इस टाइम वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। तो इसी टाइम जो हमारा एमसी का हेडमास्टर होता है ना वो भी अपना ऑरा रिलीज़ करने लगता है और एमसी के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे ये चीज़ करने का मैं क्या मतलब समझूं मिस्टर जाऊँ, और तुम मेरे स्टूडेंट को मेरी ही जगह पे बुली कर रहे हो, ऐसे कैसे मैं झेल सकता हूँ। और उसका भी ऑरा जो हमारे हेडमास्टर होता है ना उसका भी ऑरा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है और वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। इसी टाइम वो जो लेडी होती है ना वो बोलते कि ये कम से कम जो जाओ यान है ना उसका ऑरा में खड़ा भी है, ये कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो सांस भी नहीं ले सकते, इसके ऑरा में, इन दोनों के ऑरा में सांस भी नहीं ले सकते, लेकिन ये फिर भी खड़ा है। ये कोई ऐसा ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, ये तो कम से कम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड ही होगा जो ऐसा कर सकता है। ये बच्चा सही में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। इस टाइम वो जो बंदा होता है ना वो अपना जो ऑरा होता है उसे बंद कर देता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं सारे के सारे। और वो बोल रहा था कि स्टूडेंट रिक्रूटमेंट सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं थी, हम तो पोटेंशियल भी देखने आए थे, लेकिन जो इसका एटीट्यूड है ना बहुत ही ज़्यादा है, तो हम ऐसे किड को अपने अंदर अपने स्कूल के अंदर नहीं ले सकते, तो हम जो रिक्रूटमेंट है ना इसको कैंसिल करते हैं। और वो सारे जा रहे होते हैं और बाकी लोग भी बोल रहे होते हैं कि मैं भी सबसे पहले जाना चाहूँगा, मैं हेड मास्टर लोगों को ये सब कुछ बताऊँगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं, और मैं भी इस चीज़ को नहीं झेल सकता, ऐसे करके सारे लोग जा रहे होते हैं। ये मेरे एम्बिशन जो है ना तो मुझे लगता है कि इसको निभा लेगा, ऐसे करके वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं, ऐसे भला भला सुना के वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ से। इसी टाइम जो हेडमास्टर होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं इसको मना लूँगा, रुक जाओ सारे के सारे, लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो इसी टाइम हमारा एमसी होता है ना वो भी शांति से वहीं खड़ा होता है। इसी टाइम वो जो लेडी होती है ना वहाँ आती है और वो बोलती है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मतलब जो एम क्या है वो तुम मुझे बताओ, तुम अपने वर्ड पे क्या खड़े रह सकते हो। इसी टाइम वो बोल रहे होते कि यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ नहीं है, काउंटलेस लोग हैं जो उन 3 यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं सालों से, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंच पाए, और कोई ऐसे ह्यूमन नहीं जो इतने स्ट्रॉन्गर हो जो उसमें जा सकते हैं इतनी जल्दी, तो तुम कैसे कर लोगे, तुम तो अभी अभी अवेकन हुए, ऐसे वो बोल रहा होता है। इसी टाइम जो हमारा एमसी होता है वो बोल रहा होता है कि मैं प्रूव करूँगा मेरी स्टैंड को, और वो जो है वो फाइनल एग्जाम आप ये सब देख लेंगे, आप जो रिजल्ट आएगा ना फाइनल एग्ज़ाम का उसमें आप लोग देख लेना, मैं अपनी स्टैंड को प्रूव करूँगा। और वो बोल रहा था कि यहाँ पे 1 मंथ और है, मैं फाइनल एग्ज़ाम से पहले अपने आप को जो स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा पावरफुल कर लूँगा कि मैं हर चीज़ को हेल्प कर सकता हूँ, और जो मेरे सिस्टम है उसके हेल्प से तो मैं कर ही लूँगा इस चीज़ को, वो ऐसे मन में सोच रहा होता है। तो इसी टाइम वो बोल रहा था कि आई डेफिनेटली मैं उन 3 टॉप यूनिवर्सिटी जो है ना उसमें एंटर कर जाऊँगा। तो इसी टाइम वो जो लेडी होते हैं वो बोल रहे थे तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, और मैं ज़रूर तुम्हें उस दिन देखूंगी, और जो तुम्हारी डेट फाइटिंग होगी ना वो भी मैं देखूंगी, और प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए ही इंतज़ार करूंगी। अगर तुम उन 3 यूनिवर्सिटी का गैप नहीं कर पाए फिल, अगर उसमें तुम नहीं पहुंच पाए, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल तुम्हारे लिए खुली है, आप तुम आ सकते हो कभी भी, और जो ऑफ़र है वो सेम रहेगा। और वो बोल रहे तो ठीक है, फिर मैं भी जाती हूँ, मैं तुम्हारे रिजल्ट को ज़रूर देखूंगी, अगर ऐसा हुआ तो हम तुमसे ज़रूर मिलेंगे मिस्टर जाओ ही। और ये वो बोल के वहाँ से चली जाती है। इसी टाइम हमें 1 मंथ लेटर का सीन दिखाया जाता है, 1 महीने बाद की हमारी स्टोरी पूरी स्किप हो जाती है, और एग्ज़ाम डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ के सारे लोग, भीड़ बहुत सारी बची हुई होती है, और कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ। तो कोई बोल रहा होता है कि जो भी एग्ज़ामिनर है यहाँ पे आ जाए, जो डीमन यंग है वो भी यहाँ पे आ जाए, ऐसे करके नाम ले रहे होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये देखो कैसी चीज़ है, जो 2 ईयर है उसमें ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जो यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी है, जो हमारा है रिकॉर्ड शायद टूट जाएगा इस बार भीड़ का। और कोई बोल रहा होता है कि क्या तुमने सुना है कि यहाँ पे जो जई हुई है उसने रिजेक्ट कर दिया स्पेशल एडमिशन, वो भी टॉप 3 यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। कोई बोल रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है, मेरे को लग रहा है वो जीनियस हो ही नहीं सकता, और वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें नहीं आ पाएगा मेरे को तो लग रहा है, और ना टॉप 3 यूनिवर्सिटी में जा सकता है। क्या वो जा सकता है, तुम
ऐसा लगता है। इस टाइम वो बोलता है कि अगर उसने नहीं गया तो वो सारा कुछ लूज़ कर देगा, तो मुझे तो लग रहा है कि उसका जो हिडन क्लास है वो बेकार जाएगी। ऐसे कर करके वो अजीब से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम जो हमारा MC होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो बोल रहा है कि पीछे देखो ज़ोई यहाँ पे आ चुका है। और दूसरा बंदा बोलता है कि कहाँ मुझे भी दिखा, और वो देखता है कि ज़ोई जो हमारा आ रहा होता है ना MC, उसके अंदर से एक अलग सा ही ऑरा निकल रहा होता है, एकदम डिवाइन कलर का, वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है वो। और जो बंदा होता है वो पीछे से बातें कर रहा होता है कि इसका जो ज़ोई फील है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है बिफोर से, और जो ऐसा फील कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है वो। इसी टाइम दोस्तों जो हमारे ये वाले चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए इसको प्लीज़। अगर आपको पसंद आ रहा हो हमारा कंटेंट तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए